समस्या सामने आकर खड़ी हो, दूसरों को बाद में बताना। पहले तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखा हो, भले इतना सा हो, छोटा सा हो, पीतल का हो, पाषाण का हो, चाहे स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, चाहे मट्टी का हो, जिस कंकर को तुम पूज रहे हो शंकर मानकर, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, या जिस मंदिर में जाकर तुम एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तुम्हारे जीवन में जिस दिन समस्या आकर खड़ी हो जाए, तुम पांडवों जैसी गलती मत कर जाना कि उन्होंने कृष्ण पास में था और उसको नहीं बताया, मेरा कन्हैया पास में था और उनको नहीं बताया। वो गलती तुम्हें नहीं करना। तुम्हारे पास जैसे ही समस्या आए, जैसे ही कोई विकट समस्या आकर खड़ी हो जाए, एक लोटा पानी भरना, शंकर के मंदिर चली जाना और पानी चढ़ाते चढ़ाते कह देना ये समस्या उलझ गई है, मेरी ये समस्या उलझ गई है भोलेनाथ। तुम्हें सीहोर वाले महाराज को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, दो अगरबत्ती नरियल लेकर हिलने डुलने वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुमको केवल एक काम करना है, शिव के द्वार जाना है, शंकर के मंदिर जाना है, शिव की चौखट पर जाना है, भगवान शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाकर भगवान शंकर से बस प्रार्थना कर देना कि बाबा मेरे जीवन में ये समस्या आकर खड़ी हो गई है, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई है और इसको आपको संभालना है, कोई दूसरा नहीं। पांडवों ने गलती कर दी और देखो भगवान कृष्ण 4 बार पूछ रहे हैं, बोलो पांडव, ए युधिष्ठिर बोल क्या हो गया? कुछ नहीं स्वामी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां अपने बेटे का मुख देखकर पहचान जाती है, बाप अपने पुत्र का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि आज कहीं घाटा खाकर आ गया है। और बाप कहता है छोरा घबराना नहीं हो, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं पापा, बढ़िया। तो फिर तेरे दोस्त का फोन काय को आ रही है बार 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 बार? नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा है कि आजा चौराहे पे अपन घूम के आते हैं जरा बाजार तक, 24 अवतार मंदिर तक जरा यूं ही राउंड लगा के आए अपन, ले आ तो जरा। छोरा मेरे को बता तो सही बेटा। माँ पूछे बाबू, ए नाना मेरे को बोल तो सही बेटा, क्या हुआ क्या है बोल तो। कहीं नहीं माँ, अब भी आऊं, अब भी गया, अब भी आया। और जब पहुंचा वो कहीं बाजार में और दोस्तों ने उसको घेर लिया, पैसा मांगा, ला दे, जो तूने पैसा लिया था वो दे। अगर यही बात तू अपने पिता से और माँ से एक बार कहता तो सही। माँ कह देती छोरा ये चेन उतार के ले जा और जा पैसा दे कर आ, तू चिंता मत कर मैं बैठी हूं। बाप कहता छोरा घबराने की जरूरत नहीं है, आज प्रॉपर्टी तेरी है, कल भी प्रॉपर्टी तेरी है, मरूंगा उसके बाद भी प्रॉपर्टी तेरी होगी। क्या चाटू इस जमीन को? ले चल मेरे साथ, अब भी फसल बेचूं, अभी सामान बेचूं और अभी पैसा देती हूं। काहे को चिंता करता है छोरा? ये बाप होता है, ये माँ होती है। पर छोरा बताए नहीं, वो तो केवल एक को बताए, जगदम्बा चंद्रघंटा को। तब वो और जगदम्बा चंद्रघंटा क्या करेगी? अरे बोलो तो सही, ज्यादा से ज्यादा अपने पापा को फोन लगाएगी, ऐसे के साथ ब्याह कर दिया, कर्जे में लदा लो, एक मेरा मंगलसूत्र तक ले लिया। वो क्या करेगी? नहीं थोड़ा तुम्हें बुरा तो लगेगा जीजियो, जगदम्बा जितनी बैठी होगी ना, जो ओरिजिनल जगदम्बा होगी उसी को बुरा लगेगा, जो जगदम्बा है ही नहीं तो उसका काय को बुरा लगे? आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, अपने को भी करना उसमें। जो है ही नहीं जगदम्बा तो उसको काय का बुरा लगे? बुरा उसको लगे जो जगदम्बा ओरिजिनल, जो यहां से जाते से भिनक जाते, अब मत चले जाना मिश्रा जी की कथा में, और टीवी बंद कर दो आस्था चैनल, ये महाराज जब आए नहीं ये आग लगाए घर में। अरे बिना माचिस का माचिस है सीहोर वाला महाराज, सोचना नहीं। मेरा जगदम्बाओं से भी निवेदन है, अगर तुम्हारा पति तुमको कुछ बता रहा है ना, 1 मिनट की देरी मत करना और सीधे अपनी सास के पास जाना। माई के बाद में पहले सास के पास जाना, मम्मी 2-3 दिन से इनको थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्या हुआ बेटा मुझे बता। छोरी क्या हो गया? पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। तुमको अगर तुम्हारे पति ने कुछ बात बताई है तो सबसे पहले आप सास ससुर को बताइए, निर्णय वो देंगे, सुधार वो देंगे, क्योंकि घर का बाप है वो, घर की माँ है वो। उसने धूप में बाल सफेद नहीं करे, जिंदगी खपा दी तुमको बड़ा करने में, तुमको पाल पोष कर आगे लाने।
पूरी जिंदगी गवा दी उस माता पिता ने तुमको आगे लाने के लिए। चिंता मत करना, दुख आए। भगवान कृष्ण ने 4 बार कहा मुझे बताओ क्या बात है। कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। और कहीं नहीं करता रिया। भगवान जाने लगे कहां? जहां युधिष्ठिर जा रहे थे उनके साथ में कृष्ण जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कृष्ण साथ जा रहे हैं, इनके सामने चौसर कैसे खेलेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? एक काम करो अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण से कह दो कि तुम बाहर ही रुक जाओ। अर्जुन गए दौड़ते दौड़ते, द्वारकाधीश की जय हो। सखा मित्र अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? भगवान बोले दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की हस्तिनापुर की पावन सभा में जा रहा हूं। मैंने सुना है आज कुछ होने वाला है। भगवान को तो सब मालूम था, पर के तो सभी कुछ होने वाला है। अर्जुन ने कहा द्वारका नाथ से प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप बाहर रहना, हम अंदर जाना। भगवान कहने लगे मेरी जरूरत है, अंदर मैं चलूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पांडवों की ओर से, जब तक तुम्हें बुलाए नहीं तब तक तुम अंदर आना मत। हम बुलाएं तब आना, ऐसे मत आ जाना। आपको मेरा वचन देना पड़ेगा, मेरे शीश की सौगंध है आपको, मैं आपको सौगंध देता हूं। अर्जुन कहते हैं जब तक बुलाए नहीं तब तक अंदर आना मती। भगवान कृष्ण आंख में आंसू भर लिए। हस्तिनापुर के दरवाजे के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी, सिंहासन लगा हुआ था, जिसको वेटिंग सीट कहते हैं। वेट करने के लिए वहां बैठ गए। अंदर चौसर चालू हुई। पांडव हारने लगे, कौरव जीतने लगे। फिर कौरव हारने लगे, पांडव जीतने लगे। पांडव जब जीतने लगे इतनी देर में दुर्योधन ने कह दिया अब मेरा मामा खेलेगा, शकुनी मामा खेलेगा। भगवान कुर्सी पे से खड़े हो गए कि अकल आएगी पांडवों को। जब ये दुर्योधन कह रहा है कि मेरा मामा खेलेगा, तो पांडव चिल्लाकर कहेंगे हमारा द्वारका नाथ खेलेगा। भगवान खड़े हो गए कि अब मेरे पांडव कहेंगे कि अब द्वारकाधीश चौसर खेलने के लिए आएगा, अब मुझे ये बुलाएंगे। पर ये खेल खेल के हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तब तक इन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। कृष्ण आंख से आंसू बहाते रहे, छटपटाते रहे, आवाज तो दे दो मुझको, मैं आ जाऊंगा, तुम बुलाओ तो मुझको, मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। तब आखिरी में द्रौपदी का जब चीर खिंचाने लगा और द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। भीष्म पिता ने मना कर दिया कि जैसा खाया अन्न वैसा हो गया, मन मैं नहीं बोल सकता, सबने मना कर दिया। धृतराष्ट्र गांधारी ने भी मना कर दिया, गुरुदेव आपने गुरु मंत्र दिया है, आपकी शिष्या को मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम कोई साथ नहीं देता, गुरुदेव आप तो साथ दे दो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन बेटा, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। बहुत अच्छे से सुन लेना रही देपालपुर वाली जी, सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, आज भी लिख के रख लो। जो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, और कहीं का महाराज तुमसे कहे कि हम बैठे हैं तुम तो जाओ, हम बैठे हैं तुम तो करो ये काम, तो समझ लेना कि 2-4 रटेची का काम है। समझ लेना कि कहीं ना कहीं गरुण घंटी बजने वाली है, क्योंकि भागवत जी कह रही है कि गुरु द्रोणाचार्य करें। सुन द्रौपदी, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया, मैं साथ नहीं दूंगा, पर सुन इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, पर द्रौपदी जो मैंने तुझे मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना चालू कर, वो तेरा साथ देगा। आपको भी एक मंत्र दिया है,
सियोर वाला महाराज तुम्हारा साथ नहीं देगा, रिश्तेदार नातेदार कुटुंब और कबीले वाले साथ नहीं देंगे। आपको भी एक मंत्र मिला है, जब दुख आए तब उसको जपना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। देखो, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान, आखिरी में भी नहीं छोड़ेंगे, आग लगाकर आने के बाद में तीसरे दिन फिर पहुंच जाएंगे, डंडा लेके, फावड़ा लेके, खारी समेटने नहीं, देखने जाए, देखो कहीं सोना की बाली तो नहीं दी। जब इनके कहीं नहीं मिले तब 2-4 हड्डी उठा के लिए आए और घर पे आके फिर मीटिंग करें, हरिद्वार ले जाएं कि नेमावर ले जाएं कि नर्मदा जी ले जाएं। और अम्मा कहती कहती मर गई, छोरा एक बार मुझे नर्मदा नहवाला, एक बार हरिद्वार ले जा, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज ले जा। नहीं ले गया और अब हड्डियों को ले जा रहा, और इतने प्रेम से ले जा रहा, सीट बुक करा ट्रेन की। चाय पिए तो पहले अम्मा को पिलाए, वो 4 हड्डियों को। रोटी खाए तो पहले उनकी पत्तल निकाले और क्या क्या अम्मा खा लो। अम्मा भी मन में सोच रही, जिंदा थी तब नहीं ले गया और अब लोटा में भर के ले जा रहा है। अम्मा ने भी सोच लिया, तू भले मुझे गंगा छोड़िया चाहे गया जी छोड़िया, कहीं नहीं जाऊंगी, यही देपालपुर में तेरी छाती पे मुंह डालूंगी, जा जा जा, नहीं जाऊंगी, जा। अब सारा महाराजों से पूछती फिर रही, बताओ क्या हो गया? पितृदोष लग गया। तो हम तो अम्मा जी के तो गंगा जी छोड़िया है। नी गई डोकरी, नी गई, आ गई वापस। सबसे निवेदन है, जीते जी माँ बाप का इतना सम्मान कर लो, इतना आदर कर लो कि गंगा नी भी जाए तो भी तर जाए और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए। मरने के बाद गुलाब जामुन खिलाने से कुछ नहीं होगा। मरने के बाद वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ी सुंदर लाइन बोले, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे, और इसके बाद नुक्ति झड़े,
क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। फिर तो कहता बोले गरम लाओ, गुलाब जामुन आए तो उंगली का इशारा दे, दो तल दे। परसने वाला भी के एक से काम नहीं चले। फिर बियाई जी का मतलब क्या हुआ? फिर सब्जी भी आई नहीं बाल्टी में तो कहता जा तरी 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 तरी, तो वो भी के ऐसी मरी 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 तरी, सब धरा रहे। अरे भाई सब पड़ा है, किस काम का? जीते जी सेवा करो माता पिता की, जीते जी आदर करो माता पिता का। घर के जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इनका सम्मान करना प्रारंभ कर दो। घर में भले जेठ हो जेठानी हो जो भी हो, तुम्हारे से छोटे हो चाहे बड़े हो, सबका आदर करना प्रारंभ कर दो, सम्मान। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान